सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं अबू ज़र मौज़म। 24 न्यूज़ के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि मुल्क बारिशों का नया सिस्टम अगले चंद दिनों में दाखिल हो सकता है। इस सिस्टम के बायस मुल्क के तूलो अर्ज में बारिशें होंगी। सिंध और बलूचिस्तान के खुश्क और कहत ज़दा इलाकों में बारिशों से सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। गोप्स का टेम्परेचर -9, बगरोट में -8, काला मसूर में -7, मालम जब्बा में -5, जबकि कल्लात की बात की जाए तो वहां पर -4 रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब मरी में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। रवा महीने शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलमी मौसमियाती कैफियत के बायस मरी में तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट जाने का इम्कान है। फरवरी के दौरान टेम्परेचर मामूल से 8 से 10 सेंटीग्रेड कम रहेगा। बर्फबारी का नया सिलसिला अगले 72 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। तो मुल्क में मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको बता रहे हैं कि इस सिस्टम के बायस मुल्क के तुलो अर्ज में बारिशें होंगी। आगे बढ़ना आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज दोपहर 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। सानिया साहिबाल को 14 रोज़ गुजर चुके हैं कि यतीम बच्चे और वालिदैन वज़ीर आज़म की आमद के मुंतज़िर हैं। क्या वज़ीर आज़म आज खलील के घर जाएंगे? ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पुलिस रिफॉर्म्स और सानिया साहिबाल की तहकीकात पर भी ब्रीफिंग दी जानी है, जबकि अपने दौरे के दौरान वो पंजाब काबीना के इजलास की सदारत के अलावा गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। तो एक रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का आज लाहौर का, और देखना ये होगा कि आया वो खलील और उसके अहल खाना के घर जा पाते हैं या फिर नहीं, जबकि वो तमाम सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे। पुलिस रिफॉर्म्स और सानिया साहिबाल की तहकीकात पर उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। उधर हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशा मलिक का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे पर मकबूजा कश्मीर को मफलूज कर दिया गया है। वादी में शार्प शूटर्स तैनात कर दिए गए। भारत इंसानी हुकूक और जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। हिंदुस्तान हमारा खून और पानी चूस रहा है। आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मकबूजा जम्मू कश्मीर का विजिट कर रहे हैं। पूरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई पीपल्स मूवमेंट नहीं है। वहां पे एक साम सूंघ गया है। लोग अपने घरों में नजरबंद हो गए हैं। हमारी सारी क़यादत को नजरबंद कर दिया गया है। वहां पे शार्प शूटर्स डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। और लास्ट टाइम जब मोदी सरकार वहां पे आए थे तो जलसे में क्या कहा था लोगों को कि कश्मीरी कौम टेररिज्म और टूरिज्म के बीच में अपना चुनाव करे। मगर जानने की बात तो ये है कि सबसे बड़ा वायलेटर ह्यूमन राइट्स का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, डेमोक्रेसी का हिंदुस्तान खुद है। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा मार्शल लॉ मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडिया ने डाला हुआ है। और वो हमसे पूछते हैं कि दहशतगर्दी के बीच में अपना चुनाव करें। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये इसलिए आ रहे हैं कि वहां पे इंडिया का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, वो भी हमारे खून और हमारे पानी के रिसोर्सेज के ऊपर। हमारा पानी चूस रहे हैं, हमारा खून चूस रहे हैं हिंदुस्तान। ये दुनिया को पैगाम पहुंचना पड़ेगा कि ना सिर्फ ये हमारी आज़ादी का हक ले रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी छीन लें। हमारे जिंदगी का, हमारा सांस लेने का हमारा हर हक हिंदुस्तान ने छीन लिया। बंद किया जाए मार्शल लॉ। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर कायद के बेशतर इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड का कहना है कि आज से मंगल तक धाबेजी पंपिंग स्टेशन में सफाई का काम किया जाएगा। कायद में होगा फिर पानी का बहरान। कराची में शहरी 3 दिन तक पानी की सप्लाई से रहेंगे महरूम। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक मौसम गर्मा से कबल कराची को फराहमियाब में बेहतरी के लिए काम का आगाज कर रहा है, जिसके बायस इतवार से मंगल तक धाबेजी पंपिंग स्टेशन में सेक्शन और फीडिंग चैनल्स की मरहलावार सफाई और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ये काम इतवार 3 फरवरी को सुबह 10 बजे से मंगल सुबह 10 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर बंद रहेगी, जबकि K2 और K3 निज़ाम आब से शहर के दीगर इलाकों को पानी फराहम किया जाता रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, किमाड़ी, सदर, अख्तर कॉलोनी, ओल्ड सिटी एरिया, लांढी, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों को पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी।
कराची वालों पर एक और मुसीबत आ गई है। वाटर बोर्ड ने 3 रोज तक गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, क्लिफाड़ी और ओल्ड सिटी एरिया समेत दीगर इलाके हैं जहां पर पानी की फराहमी को बंद करने का ऐलान कर रखा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से। सज्जाद अली बताएगा, कोई मुतबादल रास्ता नहीं दिया गया लोगों को? जी बिल्कुल फरवा, बहुत ही मुश्किल मरहला है कराची वालों के लिए। आज जो है वो पूरे कराची में जो पानी की फरहमी है वो मुअत्तल रहेगी और बताया यही जा रहा है तर्जुमान वाटर बोर्ड की जानिब से कि धाबिगी पंपिंग स्टेशन पर जो है वो मरम्मती काम जारी है, सफाई सुथराई का भी काम जारी है। उसके अलावा जो है वो नई पाइपलाइंस भी लगाई जा रही हैं क्योंकि मौसम गर्मा की जो है वो आमद आने वाली है। इस हवाले से जो है वो कराची के अंदर यही देखा गया है कि मौसम गर्मा के अंदर पानी की किल्लत जो है वो बहरान इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो अब उन्होंने जो है वो इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीरें और जो है वो एडवांस में इसको, ताकि ये मसाइल जो है वो दोबारा दरपेश ना हो, पानी की किल्लत मजीद कराची के अंदर ना हो। इस वजह से जो है वो धाबिगी पंपिंग स्टेशन पर जो है वो मरम्मती काम भी जारी है और नई पानी की लाइनें भी बिछाई जा रही है। इस हवाले से आज और कल, मतलब इतवार के दिन और कल पीर के दिन जो है वो कराची के अंदर जो पानी की सप्लाई है वो मुअत्तल रहेगी। इस हवाले से कराची वाले जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मेरे इस हाथ पर जो है वो एक हम पंपिंग स्टेशन पर मौजूद, जहाँ पर जो है वो लोग पानी भर रहे हैं। ये एक पॉइंट इन्होंने रखा है जहाँ पर जो है वो टैंकर्स वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं और टैंकर्स के जरिए जो है वो लोग पानी वगैरह ड्रम में और बोतलों की सूरत में जो है वो यहाँ से भर कर जा रहे हैं, कैनों की सूरत में यहाँ से भर कर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है मसला तो है, इसके लिए जो है वो हुकूमत को जो है वो कोई मुतबादल भी सोचना चाहिए कि अगर हम 2 दिन पानी की फराहमी। सज्जाद परेशानी से 2-4 हैं, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, ये बात समझने की है कि पानी कुदरत का अतिया और इंसानी बका की अलामत है, लेकिन इंसान जिंदगी की इस अलामत को जो है खुद ही अपने हाथ से जहर आलूद करने पर तुला हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, आप भी देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने समंदर के साथ इंसानी सलूक की चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें इंसान के हाथों पानियों की तबाही से पैदा होने वाले 5 बड़े नुकसानात बताए गए हैं। नंबर 1, हद से ज्यादा समुद्री हयात का शिकार माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गुज़िश्ता 50 साल के दौरान 90% से जायद बड़े साइज की मछलियां अब खत्म हो चुकी हैं। नंबर 2, रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आबादी के वजन के बराबर तकरीबन 8 से 9 करोड़ टन सालाना समुद्री हयात पानी से इंसान के पेट में जा रही है। नंबर 3, पाकिस्तान, अमेरिका हो या समंदर, कचरा बहुत बड़ा मसला बन चुका है। रिपोर्ट में भी इंकशाफ किया गया है कि जहां से इंसान खुराक हासिल कर रहा है, उन समंदरों में हर 1 मिनट में कूड़े से भरा एक ट्रक फेंका जाता है और 2030 की बात की जाए तो हर मिनट में यह कचरा 2 ट्रकों के बराबर हो जाएगा। दुनिया का 1/3 प्लास्टिक, जो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख टन है, समंदर बर्द किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के समंदरों पर असरात पर इदारा कहता है कि पिछले 150 बरसों में 1 सेकंड में 1 एटम बम धमाके के हिसाब से समंदरों का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जो इस वक्त 3 से 5 एटम बम फी सेकंड से पैदा होने वाली गर्मी तक जा पहुंचा है। बात करें 5वें पॉइंट की, तो इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2040 तक आर्कटिक रीजन में समुद्री बर्फ खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुतुब शुमाली में दर्जा हरारत बढ़ने की शरह बाकी दुनिया की निस्बत दुगनी है। पानी की तबाही के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। 24 न्यूज़ का आपसे सवाल है कि समंदर को महफूज बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या किरदार? आगे बढ़े आपको बताया, पेशावर के इलाके मोमिन टाउन में पानी की किल्लत हो चुकी है, आबादी ज़्यादा है, ट्यूबवेल कम है, शहरी रक्षों और हथ गाड़ियों के जरिए पानी लाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं सूरत हाल क्या है आफ्ताब मोहम्मद से। जी आफ्ताब। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर के इलाके मोमिन टाउन, जहाँ पर फेज़ 3 जो लगभग 300 घरानों पर आबादी मुश्तमिल है, यहाँ 1 महीने से पानी नहीं है और लोग यहाँ पर रक्षा सर्विस पर मजबूर हो गए हैं। रक्षों के ज़रिए इस तरह हाथों से इस तरह बाल्टियाँ यहाँ पर दूर दराज आकर पानी उसमें डालकर घरों को ले जाते हैं और यहाँ पानी न होने के बायस घरेलू ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। इस तरह मसाजिद में पानी नहीं होती, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त यहाँ पर ख़ुद लोकल आबादी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि
इस हवाले से वो क्या कहते हैं? हम दूर दूर से आते हैं और पानी भरते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। तो हमारी सिर्फ हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि हमारे मसले थोड़े सॉल्व हो जाएं। आज इस मौका पर मकामी आबादी का कहना है कि पहले हम पर जो कि करीब एक टेबल हुआ करता था, हम जो मुतालिका इदारा है और टेबल हुकाम की उसकी जानिब से वो काट दिया गया है। यही वजह है कि वो दूर दराज इलाकों से पानी ले जाने पर मजबूर है, जिसके बायस उनकी ज़िंदगी भी मुतासर हुई है। साथ साथ उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चूँकि यहाँ पर 300 घराने बहुत ज़्यादा आबादी है और उसके जो वो मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर हुकूमत उनका जो पानी का मसला है हल कर दे। ठीक है, शुक्रिया आफ्ताब। उधर कश्मीर में शहरी माहौलियाती आलूदगी से परेशान है। राइस मिल्स के धुएं की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। मजीद बात करते हैं ज़ुबैर अहमद से। ज़ुबैर बताएगा क्या सूरत हाल है? में भी माहौलियाती आलूदगी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कश्मीर की अहम शाहराह पर मुतादिद जो है राइस मिलें कायम की गई हैं। राइस मिलों से उड़ता हुआ धुआं कश्मीर के शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। कश्मीर के शहरी जो है सांस, दमा और चमड़ी समेत दीगर जो है मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला होने लगे हैं। इसी राइस मिलों से जो गंदा पानी निकलता है वो यहाँ के करीबी कश्मीर के नहरों में छोड़ा जाता है और वो नहरों से वो खेतों में जाता है, तो खेतों में जो फसल उगाई जाती है उनमें भी नुकसान होता है। किसानों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन राइस मिलों पर चंद रोज़ कबल जस्टिस मुस्लिम अमीर हानी ने भी नोटिस लिया था और इन राइस मिलों को जो है बाहर शिफ्ट करने के अहकामात भी जारी किए थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ की इंतज़ामिया ने जस्टिस मुस्लिम अमीर हानी की जो नोटिस है उनके अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है। यहाँ के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फिलफौर नोटिस लेकर इन राइस मिलों को बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि यहाँ के शहरी जो है मुख्तलिफ अमराज से जो है बच सकें। जी शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सुबह उधर आपको बताएंगे 24 न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ। टेक्सला में यूईटी के सामने मनशियात फरोशी की पुलिस ने छापा मारा तो मनशियात फरोशों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस ने 3 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बात करेंगे हसरत अब्बास से। हसरत अब्बास, बताइएगा क्या कार्रवाई रही पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, 24 न्यूज़ की खबर पर टेक्सला पुलिस हरकत में आ गई है और यूईटी के करीब मंशियात बेचने वाले गैंग के 3 कारीगर गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से भारी मिक़दार में मंशियात और बरामद की गई है। गिरफ्तार होने वालों में 2 सके भाई अदील और शकील शामिल हैं। ठीक, हसरत निगाह रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत की तरफ से 50 लाख घरों की तामीर भी शुरू नहीं हो सकी, उल्टा मामूल की तामीराती सरगर्मियों में भी कमी आ गई है। मुल्क में सीमेंट की मकामी फरोख्त 16% कम हो गई है। नए साल के पहले माह के दौरान मकामी तौर पर सीमेंट की मजमूई खपत 31,39,000 टन रही, जो गुज़श्ता साल जनवरी से 5,98,000 टन कम है। शुमाली इलाकों में मौसम की शिद्दत के बायस सीमेंट की फरोख्त में ज्यादा कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की सतह पर फरोख्त में कमी के बायस फैक्ट्रियों की तरफ से सीमेंट की बरामदात बढ़ गई। जनवरी के दौरान 5,60,000 टन सीमेंट बरामद किया गया, जो गुज़श्ता साल से 2,11,000 टन ज्यादा है। ताहम बरामद में 60% इजाफे के बावजूद जनवरी के दौरान मुल्क में मजमूई तौर पर भी सीमेंट की फरोख्त गुज़श्ता साल की निस्बत 9% और गुज़श्ता माह दिसंबर से 4% कम ही रही। माली साल के पहले 7 माह के दौरान मजमूई तौर पर सीमेंट की मुल्की खपत 2,26,96,000 टन रही, जो गुज़श्ता साल इस अरसे से 3% कम है। पुराना लाहौर अब भी नए लाहौर से महंगा है जनाब। जदीद आबादियों के कयाम के बाद भी सबसे महंगी कमर्शियल जमीन रावी रोड और सबसे महंगी रिहायशी जमीन शाह आलम मार्केट की है। लाहौर में कमर्शियल इलाकों में डिफेंस वाई ब्लॉक, लिबर्टी, फोर्ट्रेस को महंगे इलाके समझा जाता है, लेकिन FBR के नजदीक सबसे महंगी कमर्शियल जमीन रावी रोड की है। रावी रोड में फी मरला रेट 1,05,00,000 रुपए है, जबकि दूसरा महंगा तरीन कमर्शियल इलाका शाह आलम गेट है, जहां टैक्स की वसूली के लिए फी मरला रेट 58,34,000 रुपए मुकर्रर किया गया है।
सोहा बाजार का कमर्शियल रेट 55,77,000 रुपए फी मरला और मेन रंग महल का 55,50,000 रुपए फी मरला बताया गया है। FBI ने लिबर्टी मार्केट का फी मरला कमर्शियल रेट 46 लाख रुपए और डिफेंस वाई ब्लॉक का 38,16,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। लाहौर में सबसे महंगी रिहायशी जमीन FBI के मुताबिक शाह आलम मार्केट की 58,34,000 रुपए फी मरला है। सोहा बाजार का रिहायशी जमीन का फी मरला रेट भी 55,77,000 रुपए और रंग महल का 54,22,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। टैक्स की वसूली के लिए गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड की रिहायशी जमीन की फी मरला कीमत 13,39,000 रुपए और डिफेंस फेज 3 की 9,21,000 रुपए मुकर्रर की गई है। अपना घर कैसे बनाया जाए, किस तरह सजाया जाए, घर की तामीर और सजावट के लिए इस्लामाबाद में ऑनलाइन सर्विस बन जाएगा ने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पेश किए गए मॉडल्स को शहरियों ने खूब सराहा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। घर हर इंसान की ख्वाहिश है, मगर महंगाई के इस दौर में जाती घर तामीर करना किसी महाज से कम नहीं। शहरियों को घर की तामीर बारे आगाही देने के लिए इस्लामाबाद में ऑनलाइन सर्विस बन जाएगा ने तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें घरों की तामीर और सजावट के लिए मॉडल्स पेश किए गए। बन जाएगा की ऑनलाइन सर्विस घरेलू तामीरात की तमाम सहूलियात फराहम करती है। घर बनाने वाले को बड़ी ईज मिल जाएगी, बड़ा उसको आरामदेह तरीके से वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकता है, वो अपने अच्छे आर्किटेक्ट्स को ढूंढ सकता है। बन जाएगा के सीनियर मेंबर मुस्तफ़ा नईम का कहना था कि सर्विस का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। बन जाएगा आवाम और तामीराती हजरात के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। हम लोग चीज़ें बेच नहीं रहे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम लोग बेसिकली सबको मिला रहे हैं। हम वो ब्रिज हैं जो कि पहले मौजूद नहीं था। बन जाएगा की जानिब से पेश किए गए सजावटी कमरों के मॉडल्स को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ अमानत किशकोरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। उधर स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते भी तेजी का रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 2% इजाफे से 41,000 की सतह से ऊपर बंद हुआ। कारोबार और गैर मुल्की सरमायाकारी भी बढ़ गई। सऊदी अरब और यूएई से आने वाले डॉलरों और सनतों के लिए रिलीफ पैकेज में रवां हफ्ते भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी बरकरार रखी। मजमूई तौर पर हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 848 पॉइंट के इजाफे से 41,112 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। औसत रोजाना 17 करोड़ 48 लाख शेयर्स का काम हुआ। शेयर्स की मजमूई मालियत में 118 अरब 48 करोड़ के इजाफे से 81 खरब 70 अरब रुपए से तजावुज कर गई। हफ्ते के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखा गया, जिससे बैरूनी सरमायाकारी के हुजूम में 1 करोड़ 23 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मकामी बैंक और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से मजमूई तौर पर 83 लाख डॉलर के शेयर्स फरोख्त किए गए। और नाज़रीन, कराची में 26 साल बाद मैराथन का आगाज अब से कुछ देर बाद मोइन खान क्रिकेट अकेडमी से होगा। मैराथन के शुरका 10 किलोमीटर का फासला तय करते हुए रेस का इख्तिताम उसी मकाम पर करेंगे। मैराथन रेस में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश और दीगर खेलों के मुमताज़ खिलाड़ी भी शामिल होंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध समेत दीगर आला शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान। हबीब खान, बताएगा, तारीखी लम्हात हैं, मैराथन का आगाज़ हो रहा है, कौन कौन शरीक है? इससे कुछ देर बाद जो है उसका आगाज़ होने वाला है। एक बड़ी तादाद यहाँ पे आवाम की मौजूद है और शरीक जो है आवाम यहाँ पे जो शरीक, उनका कहना ये है कि इस तरह के इवेंट से कराची का जो एक इमेज है वो दुनिया भर में बड़ा अच्छा इमेज कायम होगा। इस तरह के इवेंट्स कराची में होते रहने चाहिए। यहाँ पे रैली के शुरा के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम तर जो शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले शुरा है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ अगर इंतजाम के हवाले से बात की जाए तो कमिश्नर कार्यालय की जानिब से जो इंतजामिया ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं वो बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और मोइन खान अकेडमी से जो है इस रेस का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा, जो कि 5 किलोमीटर सीव्यू तक जाएगी। उसके बाद वापस इख्तिताम जो है वापस मोइन खान अकेडमी पे ही होगा। अगर रास्ते के हवाले से बात की तो रास्ते में जो है वो यहाँ पे आवाम की सहूलत के लिए जो मैराथन रेसर्स यहाँ पे शामिल है उनके लिए स्टॉल्स वगैरह लगाए गए, जिससे बाथरूम की सहूलत, खाने पीने की सहूलत, तो एक तरीके से मुकम्मल तौर पे कमिश्नर कराची की जानिब से इस मैराथन रेस को जो है वो कामयाब बनाने के इंतजाम किए गए। जी ठीक है, शुक्रिया हबीब, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़े आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर के सर्विस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज तिब्बी मुआयना उनका करेगा। डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ की हालत तसल्ली बख्श है। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कारकुनों ने अस्पताल के बाहर कैंप भी लगाया हुआ है। तो ये आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल। मियां नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और लाहौर के सर्विस अस्पताल में उनका इलाज जारी है। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड आज तिब्बी उनका मुआयना करेगा।
डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है कि नवाज शरीफ की हालत तसल्ली बख्श है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमर असलम बताएगा क्या सूरत हाल रही गुज़िश्ता रोज़ और आज क्या सूरत हाल है, क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, बताते चलें कि अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें कल कोट लखपत जेल से जो है वो सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तौर पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और ECG की गई है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की का तिबी मुआयना किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के लिए चौथी बार तक तश्कील दिया गया है। इस वक्त वो सर्विसेज हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज जो है वो उन इलाज कर रहे हैं। उन समेत जो दीगर बोर्ड में मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर शामिल हैं वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तिबी मुआयना कर रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इब्तदाई तौर पर ब्लड टेस्ट, ECG समेत जो है वो दीगर टेस्ट किए गए हैं। तहम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हस्पताल में रखना है या नहीं, इसका फैसला आज जो है वो डॉक्टर्स मशावरत करेंगे इस हवाले से। मजीद इसी सिलसिले में बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जिन्होंने कोट लखपत जेल के बाहर कैंप लगाया था वो सर्विसेज अस्पताल के बाहर पहुंच चुके हैं। कुरान ख्वानी भी की, साबिक वज़ीर आज़म की सेहत याबी के लिए दुआ भी की है। जी ठीक है, शुक्रिया उमर असलम, आपने हमें आगाह किया। के चोलिस्तान जीप रैली इंतजामी तौर पर बदअनवानी का शिकार होने लगी है। अफसरान ने चोलिस्तान जीप रैली को कमाई का जरिया बना लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां इमरान जाफर ने मकामी जमींदारों, आड़तियों और कारोबारी लोगों से लाखों रुपए बटोरने शुरू कर दिए हैं। चोलिस्तान जीप रैली के नाम पर पैसे मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आ चुकी है। रिकॉर्डिंग में ACCT मकामी आड़ती से 9 लाख रुपए तलब कर रहा है। AC इमरान जाफर मकामी आड़ती से पहले 9 लाख, फिर 2 लाख और आखिरकार 1,40,000 रुपए मांगता है। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह दा करम है, शांत। अच्छा यार, साडे जिम्मे ने एक ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀਪ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 2 ਲੱਖ ਬਰਾਬਰ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇੰਨੇ नहीं जी, थोड़े कर देंगे। उधर अटक में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी गाड़ियां खड़ी खड़ी कबाड़ बन चुकी हैं। गाड़ियों के कीमती पार्ट्स भी गायब होने लगे हैं। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट देखिए। ये कोई गाड़ियों का शोरूम या कबाड़ खाना नहीं, ये महकमा हेल्थ का जिले दफ्तर और खड़ी दर्जनों गाड़ियां हैं। पंजाब हुकूमत की ये गाड़ियां कई सालों से यहाँ बेकार पड़ी पड़ी तबाह हो चुकी हैं। ईंटों पर खड़ी इन सरकारी गाड़ियों का कीमती सामान गायब हो चुका है। 24 न्यूज की निशानदेही पर नए आने वाली डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जिन गाड़ियों की मुरम्मत हो सकती है उन्हें मुरम्मत करवाया जाएगा, जबकि दीगर गाड़ियों और मशीनरी को नीलाम कर दिया जाएगा। CO साहब को मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो गाड़ियाँ हैं जिनकी रिपेयर हो सकती है उनको फौरी तौर पर रिपेयर कराया जाए हेल्थ काउंसिल के बजट से। और बाकी जो गाड़ियाँ कंडम हैं गाड़ियाँ या इसके अलावा और भी काफ़ी मटेरियल ऐसा पड़ा है, स्ट्रक्चर्स हैं और चीज़ें हैं, मशीनरी है, अगर वो वाकई कंडम है तो उसको ऑप्शन कर दिया जाए, जो रिपेयरेबल है उसको रिपेयर किया जाए। अटक के थानों और दीगर सरकारी दफ्तरों का भी हाल हेल्थ ऑफिस से मुख्तलिफ नहीं। कई सरकारी दफातर में दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी खड़ी तबाह हो चुकी हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन सरकारी गाड़ियों की नीलामी के साथ इन गाड़ियों की तबाही के जिम्मेदारों का भी तयन करे। चिकन पॉक्स का मर्ज फैसलाबाद के शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। वबा से गुज़िश्ता माह 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 21 मरीज अब भी ज़ेरे इलाज हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पॉक्स के हमले जारी हैं। माह जनवरी में 53 अफराद में चिकन पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। इसमें 21 मरीज तशवीशनाक हालत में अलाइड और DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। इस मसले पर DHO डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शहजाद का कहना है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत मरीजों की तादाद में कमी वाक़या हो रही है। वायरस जो आइसोलेशन है ये फैसलाबाद में इसकी सर्कुलेशन नहीं है,
یہ مہمان بچے جو باہر سے آتے ہیں یہ وہ اپنا وائرس یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ مرض سے متعلق جیسے ہی شہریوں میں آگاہی آ رہی ہے وہ فوری ہسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ جو تشویشناک حالت میں آ رہے ہیں وہ دیہاتی علاقوں سے ہیں اور چکن پاکس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مریض رپورٹ ہونے کے فوری بعد اس کے اہل خانہ کو حفاظتی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ وہ 4 بچے بھی انہوں نے ڈالے ہیں جو مہمان گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ان بچوں نے قطرے نہیں پیے، ان کو ہم اگلے 14 دنوں میں ایک کمپریہنسو پلان بناتے ہیں ان کو کوریج کا۔ ماہ جنوری میں چکن پاکس وائرس الائٹ اسپتال میں زیر علاج 3 انسانی زندگیاں نکل چکا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اسدار حسین، فیصل آباد۔ اور ناظرین، کوئٹہ میں بسوں کو سجانے کا سلسلہ ٹرک آرٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ٹرکوں اور کوچز کے ماڈلز بنانے کے ماہر نوجوان کی دھوم مچ گئی ہے۔ حقیقت سے قریب تر یہ ماڈلز دیکھتے ہیں رضوان سعید کی رپورٹ میں۔ 1920 میں نجی بس کمپنی نے بسوں کو سجا کر مسافروں کی توجہ حاصل کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ آج ٹرک آرٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کوئٹہ کا رہائشی الیکٹریکل انجینئر خرم چانڈیو اس آرٹ سے وابستہ ٹرکوں اور کوچز کے ایسے ماڈل بناتا ہے کہ وہ حقیقت سے بھرپور مماثلت رکھتے ہیں۔ خرم کے کمرے میں موجود اس چھوٹے سے بس ٹرک اڈے میں کوئٹہ کراچی جانے والی کوچز کے ساتھ ساتھ ٹرکوں کے ماڈلز بھی موجود ہیں۔ خرم نے 24 نیوز کو بتایا کہ ماڈلز کی تیاری میں 20 سے 25 دن درکار ہوتے ہیں۔ اس میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ ایکریلک شیٹ ہوتی ہے اور آٹو کیٹ بھی اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے۔ جو ریئل اسکیل اس کو میں نے اسمال اسکیل میں کنورٹ کیا تھرو آٹو کیٹ کے ذریعے۔ ٹرک آرٹ جو ہے ہمارے پاکستان کی ایک ثقافت ہے، پہچان ہے، کلچر ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے اب یہ پاپولر ہو چکا ہے۔ خرم کے بنائے ماڈلز میں لائٹس، سیٹس کے علاوہ ٹرکوں پر کی جانے والی پینٹنگ ٹرک آرٹ کے منفرد ہنر کی عکاسی کرتی ہے۔ خرم کے والد بیٹے کے ہنر پر نازا تو ہیں مگر حکومتی سرپرستی کے فقدان سے نالا بھی ہیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو یہ ماشاءاللہ بنا رہے اور اس کا ذہن اتنا ہے اور جو جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اور یہ ماشاءاللہ وہ بنا لیتے ہیں آپ کے سامنے سارے ان کی، اور اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے۔ کوئٹہ کا یہ باصلاحیت نوجوان پر امید ہے کہ اس کے ہنر اور محنت کو عالمی سطح تک پذیرائی دلوانے میں اہل اختیار اس کی مدد کریں گے۔ کیمرامین خیر محمد بلوچ کے ساتھ رضوان سعید، 24 نیوز، کوئٹہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔